5 मई को देश भर के सैकड़ों छात्र नीट मेडिकल परीक्षा की आखिरी मिनट की तैयारी में लगे थे, जो दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली थी। उसी दिन सुबह 9 बजे बिहार के पटना में एक बड़ा कांड फूटने वाला था। एक पुलिस अफसर मजे से खैनी खा रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। झारखंड पुलिस ने उसे टिप ऑफ देकर आगाह किया, सर जी, नीट पेपर लीक हुआ है। क्या? ध्यान से सुनिए, 4 अपराधी व्हाइट रिनॉल्ट डस्टर गाड़ी में खुफिया अड्डे की तरफ जा रहे हैं। पकड़ना है उन्हें, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। नाइट शिफ्ट की थकान के बावजूद सतर्क अफसरों ने कार का पता लगाया, उसका पीछा किया और बीच रास्ते में ही रोक दिया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो पेपर लीक माफिया के गुर्गे निकले। कार के अंदर छानबीन से 4 बच्चों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी मिली और केस की गंभीरता को समझते हुए वही उनको पूछताछ के लिए दबोचा गया। हमें सब मालूम है पेपर लीक के बारे में, ससुर कहाँ छुपाए हो? बताते हैं, उस रास्ते पे। वे गुर्गे पुलिस को पटना के खेमनीचाक इलाके की तंग गलियों से ले जाते हुए एक पुरानी टूटी फूटी सी इमारत पर ले आए। बोर्ड से धूल पोंछने पर उन्हें एक लर्न बॉय स्कूल नाम दिखा। वे ऐसे खंडर पर खड़े थे जहाँ कोई बच्चा पढ़ने गया ही नहीं होगा, मगर स्कूल के अंदर उन्हें नीट पेपर की फोटोकॉपी के जले हुए टुकड़े मिले। साले कहाँ से मारी है फोटोकॉपियां? बता वरना। सर हमें नहीं पता, हम लोगों को तो बस कल रात बच्चों को यहाँ लाने के लिए बोला गया। पुलिस जानकर हैरान हो गई कि उस सुबह तक इस सुनसान स्कूल में 30 बच्चे लीक हुई नीट पेपर का रट्टा मार रहे थे। पर जब बिहार में पेपर लीक माफिया चल रहा था, तभी गुजरात के ठग एक नया खालिस्तान भरो घोटाला लेकर आए, जहाँ छात्रों के पेपर जमा करने के बाद जिन सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए थे, उनको टीचरों को भरने के लिए पैसे दिए गए थे 30 मिनट के ब्रेक के दौरान, वो भी आंसर शीट को सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में रखने से पहले। यहाँ भी परीक्षा के दिन गोधरा प्रशासन को एक गुमनाम टिप ऑफ मिली। जय जलाराम स्कूल के टीचर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने निरीक्षण दस्ते के साथ स्कूल पर छापा मारा और टीचरों को रंगे हाथ पकड़ उनका प्लान नाकामयाब किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट पर मंडरा रहे इन खतरों को नजरअंदाज किया। ये इक्का दुक्का घटनाएं हैं, परीक्षा की प्रक्रिया से कोई समझौता नहीं किया गया। एजेंसी के नकारने से पुलिस जांच धीमी हो गई और पेपर लीक पर जनता का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। लेकिन 1 महीने बाद गड़बड़ी की बू आने लगी, जब एजेंसी ने नीट रिजल्ट की तारीख 14 जून से 4 जून 10 दिन पहले कर दी। वही दिन जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। शायद एजेंसी ने सोचा होगा कि चुनाव के कवरेज में आंखें गड़ाए लोगों की नजर नीट रिजल्ट की खामियों पर नहीं जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। रिजल्ट ने टॉपरों का पिटारा खोल दिया। पूरे 67 बच्चों ने 720 का परफेक्ट स्कोर निकाला था, जबकि इससे पहले हर साल सिर्फ 1 या 2 ही टॉपर निकलते थे। मतलब एकदम असंभव आंकड़ा, क्योंकि भारत के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज एम्स में भी 67 टॉपरों को एडमिशन नहीं दिया जा सकता और आमतौर पर 57 रैंक के आसपास एडमिशन बंद हो जाते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही दिमागी हो गए थे, या फिर वो नीट पेपर लीक के गैर कानूनी मजे उठा रहे थे। आगे जानने के लिए पहले सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टन दबाइए, और फिर हम करेंगे इस देश में पेपर लीक और नकल माफिया का पर्दाफाश। किया? ओके। तो टॉपर कांड के बाद जनता के बढ़ते दबाव के बीच बिहार पुलिस के आर्थिक जुर्म के दस्ते ने आरोपियों से कड़ी पूछताछ जारी रखी और जांच को तेज कर दिया। बता, स्टूडेंट से कितने पैसे लिए थे? 30 लाख रुपए। लेकिन सर हम तो बस वही कर रहे थे जो मुखिया का हुक्म था। कौन माइकल आला तेरा मुखिया? संजीव मुखिया है सर। पुलिस ने तुरंत अपने रिकॉर्ड की छानबीन की, जहां उन्हें मुखिया की केस फाइल मिली और फिर पता चला कि 51 साल का नालंदा का रहने वाला दिन में एक सरकारी हॉर्टिकल्चर कॉलेज में एक सीधा साधा टेक्निकल असिस्टेंट था, मगर रात में खतरनाक पेपर लीक गैंगस्टर बन जाता था, जिसने 1990 के दशक में बिहार के पेपर लीक डॉन रंजीत के गिरोह में एक नौसिखे के रूप में अपना धोखेबाजी का करियर शुरू किया। ये रणजीत वही है जिसका 2000 के दशक तक कई MBA कैट पेपर लीक के पीछे हाथ था। लेकिन जल्द ही लालच से भरे इस जोशीले लौंडे ने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया और बन गया मुखिया, कई सारे राज्यों में फैले खुद के पेपर लीक रैकेट का लीडर, जिसे मुखिया सॉल्वर गैंग के नाम से पहचाना गया, जहां वो छात्रों को चीटिंग कराने के लिए एग्जाम में हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस पहनाकर बैठाता था। वैसे ही जैसे मुन्ना भाई MBBS फिल्म में दिखाया गया था, गैंग में ऐसे चालाक एक्सपर्ट भी भरे थे जो एग्जाम पेपर के सील बंद बक्सों को इस तरह से तोड़ते कि आम इंसान की आंखें कभी पकड़ न पाए। मुखिया गैंग का जाल इतना फैला हुआ था कि उसने पिछले 10 सालों में कई राज्यों में 5 बड़े पेपर लीक के मामलों में इनका हाथ बताया जाता है।
इतने लंबे जुर्म के रिकॉर्ड के बावजूद मुखिया केवल 2 बार गिरफ्तार हुआ और हर बार आसानी से बहुत ही जल्दी जमानत पर छूट गया। ये हैरानी की बात नहीं है कि वो और उसकी पत्नी, जो पहले गांव के सरपंच रह चुकी हैं, दोनों के बिहार के बड़े नेताओं से गहरे संबंध रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर कई सारे जेडीयू और एलजेपी नेताओं तक। लेकिन इस बार इस बंदे ने कोई रिस्क नहीं लिया और छू मंतर हो गया, क्योंकि बिहार पुलिस वाले उसे देश भर में ढूंढ रहे थे। हो सकता है कि वो नेपाल भाग गया हो, जहां यूपी बिहार के अपराधी अक्सर कट लेते हैं। लेकिन पुलिस को कुछ सफलता मिली जब उन्होंने मुखिया के बेटे शिव कुमार उर्फ बिट्टू को ढूंढ निकाला, जो कि एक डॉक्टर है और अपने पिता के पेपर लीक गैंग का हिस्सा भी। और मजेदार बात यह है कि वो उनको पुलिस के अपने ही घर सलाखों के पीछे मिला, एक दूसरे पेपर लीक मामले में। हालांकि उससे पूछताछ से उन्हें कुछ खास पता नहीं चला, इसलिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट लीक हुए नीट पेपर बुकलेट के जले हुए टुकड़ों की जांच करने लगा, जो उस पुराने स्कूल में मिले थे, जिसमें पाया गया कि 68 सवाल असली नीट पेपर के सवालों से एकदम मेल खा रहे थे। लेकिन एक और ज्यादा जरूरी सबूत निकला। फोटोकॉपी में पाया गया यूनिक एग्जाम सेंटर कोड, जो कि पुलिस को झारखंड के हजारीबाग शहर के एक एग्जाम सेंटर प्राइवेट ओएसएस स्कूल तक ले गया और वे वापस शुरुआत में पहुंच गए, वही शहर जहां से पटना पुलिस को सबसे पहला टिप ऑफ मिला था। अब ये दिखाने के लिए कि मोदी सरकार घोटाले की तह तक जाने के लिए कितनी गंभीर थी, उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर को बदल दिया और सीबीआई को केस सौंप दिया, जिसने फौरन स्कूल पर छापा मारा और उसके प्रिंसिपल एहसानुल हक को गिरफ्तार किया, जो नीट पेपर के लिए शहर के कोऑर्डिनेटर थे। बावजूद इसके कि वे प्राइवेट स्कूल से थे, सरकारी कर्मचारी नहीं। लेकिन हक जाने माने टीचर थे और उन्होंने अपने रुतबे को ढाल बनाने की कोशिश की। मैं बहुत सालों से नीट कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ सर, मैं ऐसा गंदा काम भला क्यों करूंगा। जब हक से कोई सुराग नहीं मिला तो सीबीआई ने उसके कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिससे ये बाहर निकला कि वो परीक्षा से ठीक पहले एक लोकल पत्रकार के लगातार संपर्क में था, जिसने उसको पेपर लीक में मदद की, जिसको परीक्षा खत्म होने के बाद बाली देश में मजे के लिए भेजा गया, जो कि आरोप है कि वो उसका इनाम था पेपर लीक में उसकी मदद के बदले। फिर एक ठोस सबूत सामने आया। पंकज कुमार, एक सिविल इंजीनियर, हजारीबाग से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्टील सिटी बोकारो का बंदा, जिसकी मदद से सीबीआई ने पेपर लीक की सारी घटनाओं के क्रम को आसानी से जोड़ लिया। 3 मई को जब नीट पेपर सेट पटना से बाय रोड हजारीबाग पहुंचा, तो 2 पेपर सेट को ई रिक्शा से 2 अलग बैंक में पहुंचाया गया, एसबीआई और कैनरा बैंक। सभी सेंटर में ये 2 सेट रखने का प्लान इसीलिए किया जाता है ताकि अगर एक सेट लीक हो जाए तो दूसरे पेपर सेट का इस्तेमाल किया जा सके। 5 मई की सुबह एसबीआई से पेपर सेट एग्जाम सेंटर भेजा गया और वहां से स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित जमा किया गया। स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम के आगे दरवाजे पे तो ताला लगा था, लेकिन कमरे के पीछे वाले दरवाजे के अंदर की कुंडी जानबूझकर खुली रखी गई थी। और इसी पीछे के दरवाजे से सुबह 8 बजे पंकज कुमार अपनी टूल किट लेकर दबे पांव अंदर घुसा। फिर अपने औजारों से उसने पेपर सेट के डिजिटल लॉक से लैस बक्से को खोल दिया और नीट पेपर बंडल के लिफाफे को चतुराई से नीचे की तरफ से काटकर एक पेपर निकाल लिया। उसकी तस्वीर खींची और माफिया गैंग के पेपर सॉल्वर को भेज दी। फिर लिफाफे के नीचे के हिस्से को वापस चिपकाया और बक्से को वापस सील कर दिया। इस बीच सॉल्वर यानी जवाब निकालने वाले पटना और रांची के एमबीबीएस छात्रों को 5 मई की सुबह हजारीबाग में तैयार बिठाया गया इस काम के लिए। अब सारी उंगलियां प्रिंसिपल एहसानुल हक पर उठ रही हैं, जिसने पेपर लीक के हर कदम पर पंकज की मदद की। जब सॉल्वर स्टूडेंट ने पेपर हल कर लिया तो सारे सवालों और जवाबों के दस्तावेजों को 155 बच्चों के साथ शेयर किया गया, जिसके लिए हर बच्चे ने 30 लाख रुपए दिए, जो हुई पूरे 46.5 करोड़ की काली कमाई। वहीं गुजरात में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर के मालिक ने 27 उम्मीदवारों से कम 3.5 करोड़ रुपए बनाए। उन्होंने बच्चों को ये कहा, बस गोधरा शहर चुनो एग्जाम के लिए और बाकी मैं संभाल लूंगा। इस शातिर आदमी ने अपने गंदे काम को अंजाम देने के लिए पहले एक स्कूल सेंटर के प्रिंसिपल और टीचर्स को अपने साथ शामिल कर लिया था। अब इस बात पर कि इन सारे 27 बच्चों को गोधरा में एक ही एग्जाम सेंटर मिला, इससे सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। एग्जाम के दिन स्टूडेंट ने वही किया जैसा उनसे कहा गया था। वो सवाल जिनके उन्हें जवाब नहीं आते थे उसे उन्होंने छोड़ दिया और अपनी अपनी उत्तर वाली ओएमआर शीट जमा कर दी। लेकिन इससे पहले शातिर सुपरवाइजर बचे हुए सवालों के जवाब भर पाते, जिले के एजुकेशन अफसर ने अपनी टीम के साथ वहाँ धावा बोल दिया। उन्हें गिरफ्तार किया और उनके फोन जब्त कर लिए, जिसमें उन्हें कोचिंग सेंटर के मालिक के जुर्म साबित करने वाले मैसेजेस मिले, जिसमें 6 बच्चों के नाम और रोल नंबर लिखे थे और हर बच्चे के 10 लाख रुपए के बैंक ट्रांसफर भी। फिर 6 दिन बाद गुजरात पुलिस ने इस घोटाले से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को कोचिंग सेंटर से 2.82 करोड़ के चेक भी मिले और ये भी पता चला कि 67 लाख रुपए कोचिंग के मालिक के अकाउंट में भी डाले गए थे। पेपर लीक के सारे शोर शराबे से पहले मार्च में एक माफिया विजेंद्र गुप्ता की चेतावनी वाला वायरल वीडियो पहले ही सामने आ चुका था, नीट पेपर इस साल जरूर लीक होगा। फिर इंडिया टुडे के गुप्ता पर स्टिंग ऑपरेशन से पता चला
कि मुखिया ने देश भर में 700 बच्चों से डील की थी, जिनसे वो आसानी से 200 से 300 करोड़ रुपए वसूलने वाला था। गुप्ता, जो खुद 2 बार गिरफ्तार हो चुका है, उसका ये मानना है कि गिरफ्तारी से इन एग्जाम माफियाओं को घंटा फर्क पड़ता है। पहले जेल, फिर बेल और फिर शुरू होगा खेल। उसने ये भी बताया कि एग्जाम पेपर ले जाने वाली ब्लैक लिस्टेड ट्रांसपोर्ट कंपनी को सरकारी दबंगों के दबाव से आसानी से टेंडर मिल जाता है। गुप्ता का यूपी के बड़े लीग माफिया और अभी के विधायक बेदी राम के साथ संबंध नेता माफिया की सांठगांठ दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर माना कि पेपर लीक से कम 155 बच्चों को तो जरूर फायदा हुआ है, मगर उन्होंने फिर से परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये पक्का हो जाए कि परीक्षा की पवित्रता को बड़े पैमाने पर चोट आई हो। नीट अपने भाइयों जेईई और कैट से सीख ले सकता है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं, जिससे एग्जाम करने वाले भागीदारों की संख्या कम होती है और हर साल सिटी कोऑर्डिनेटर बदलता रहता है। लीक को रोकने के लिए दूसरा हल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो कंप्यूटर के सभी नेटवर्क पर एग्जाम पेपर को सुरक्षित रख सकता है, ताकि अगर किसी बिचौलिए या प्रबंधक ने इसे हैक करने की कोशिश भी की तो ये लीक के स्रोत की तुरंत पहचान कर सके। अभी हर दूसरे दिन पेपर लीक घोटाले में नया मास्टरमाइंड सामने आ धमक रहा है, क्योंकि सीबीआई लगातार सॉल्वर एमबीबीएस छात्रों और मुखिया गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार कर रही है। बिस्बो की शायरी। नीट परीक्षा के जुड़े पेपर लीक से तार, बिना मेहनत के हो गया कुछ का बेड़ा पार। शोर देश में हो रहा, युवा मांगे इंसाफ, बेईमान जो भी यहाँ नहीं हो कोई माफ। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।